आज क्यों लोग सड़क पे उतरे हुए हैं? अगर आप देखेंगे हर तरीके का, हर किस्म के लोग जो है सड़क पे हैं, और चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे वो प्रोफेशनल्स है, चाहे वो आईआईएम अहमदाबाद के स्टूडेंट्स है, या चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे दलित है, चाहे आदिवासी है, हर किस्म के लोग जो है सड़क पे उतरे हुए हैं। क्यों? और सरकार ये कह रहा है, या फिर हर एक मीडिया आपको ये कह रहा है कि इन लोग सब जो है पाकिस्तान या बांग्लादेश के मुस्लिम्स के समर्थन में उतर रहा है, ना कि देश की चिंता के कारण। क्या ये सच है? क्या ये सारे लोगों को इसी बात की चिंता है कि पाकिस्तान मुस्लिम्स को जो है, या बांग्लादेश के मुस्लिम्स को इंडिया की नागरिकता दी जानी चाहिए, या इनको ये डर है इस देश की जो नागरिक हैं, जो इंडिया में रहते हैं, उन्हीं से नागरिकता छीन लिया जाएगा, या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिंसिपल्स है, संविधान की जो प्रिंसिपल्स है, उसूल है, उस पर जिस तरीके से अटैक किया गया है, उस पर रोकने की ज़रूरत है। पहली बात, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो अभी है, वो एक पॉजिटिव लेजिस्लेचर है। पॉजिटिव लेजिस्लेचर में उसको इस तरीके से कहूँगा क्योंकि जिन लोगों ने भारत आए हैं और जो इलीगल इमिग्रेंट थे, अगर आप मुसलमान नहीं है तो उनको एक जल्दी सिटीजनशिप देने के लिए एक एनेबल किया हुआ कानून है, और उसी के अंदर वो आगे बढ़ रहा है। पर क्या किस कॉन्टेक्स्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया और किस कॉन्टेक्स्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की इस्तेमाल होगी, ये समझना जरूरी है। और ये हमें बहुत क्लियरली हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ही कई बार समझाया है कि सीएबी जो है, या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, एक स्टैंड अलोन बिल नहीं है, बल्कि ये एनआरसी के कॉन्टेक्स्ट में लाया गया है। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप। तो ये पहले जो है आसाम में हुआ। आसाम में जैसे आप जानते हैं कि 1985 में पीस अकॉर्ड हुआ था, और उसके बाद 87 में पहली बार हमारा सिटीजनशिप की अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें बताया गया था कि सिर्फ भारत में पैदा होने से आप भारत के नागरिक नहीं बनेंगे, उसमें आपका माँ या माँ बाप में से एक जो है वो नागरिक होना जरूरी है। वही कानून का संशोधन हुआ 2003 में, और उसमें यह किया गया है कि ना कि सिर्फ आपका माँ बाप में से एक नागरिक होना चाहिए, आपकी जो दूसरा जो पेरेंट है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो एक जो है आपका नागरिक होना चाहिए और दूसरी जो है आपके इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, तभी आपको जो है नागरिकता मिलेगी। उसी के अंदर जो है कई सारे मुद्दे आए, और उसी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इस तरीके का जो गैर मुसलमान लोगों को आसानी से सिटीजनशिप देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। तो इससे कई बार सरकार यही कहते हैं कि इससे भारत के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक इलीगल इमिग्रेंट जो मुसलमान है उन्हीं को डरने की जरूरत है। जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए जो घुसपैठियां हैं, जिस तरीके से कहते हैं, घुसपैठियों को डरने की जरूरत है, भारत के मुसलमानों के खिलाफ है नहीं। पहली बात ये समझना होगा, यहां पे सवाल ये पूछना होगा कि इलीगल इमिग्रेंट कौन है, ये सरकार कैसे तय करेंगे कि मैं नागरिक हूं या मैं इलीगल इमिग्रेंट हूं या मैं घुसपैठी हूं, ये सरकार कैसे तय करेंगे। हमारे साथ अब हमारे साथ ही एग्जांपल है, अभी अभी आसाम की जो एनआरसी हुई थी, उसमें कौन इलीगल इमिग्रेंट है, कौन नागरिक है, इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई। 6 साल चली, 52,000 लोग जो सरकार कर्मचारी है उसमें लगे हुए थे, 1600 करोड़ से ऊपर जो सरकार के खर्चा हुआ, जनता के कई रिपोर्ट के हिसाब से 8,000 करोड़ के ऊपर खर्चा हुए। और ये जो एक्सरसाइज को नाम दिया गया एनआरसी। एनआरसी जो है एक डॉक्यूमेंट बेस्ड एक्सरसाइज है। डॉक्यूमेंट मींस आपका कागजात देख के आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप नागरिक हैं या आप इलीगल इमिग्रेंट है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है जो भी मांगते हैं, तो आपको नागरिकता मिलेगी, नागरिक माना जाएगा और नागरिकता के शक नहीं उठाया जाएगा। पर अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर ये कागजात में जो है आपस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज नहीं है या कुछ अंतर है, तो आपको जो है डाउटफुल सिटीजन ऐसे कैटेगरी में डाला जाएगा और आपको अपनी नागरिकता प्रूव करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या हुआ, पहली बार सरकार यह कह रहा है कि नागरिक को खुद अपना नागरिकता प्रूव करना होगा। ये असम में एक्सरसाइज करने के बाद 19 लाख लोग, 6 साल लगने के बाद, ये सारा खर्च होने के बाद 19 लाख लोगों को जो है ये बता दिया गया कि आप डाउटफुल सिटीजन से या फिर हमारी ये कोई भी लिस्ट में नहीं आता है। 19 लाख में से मेजोरिटी जो थे हिंदूज थे, और कई सारे मुसलमान भी थे, पर मेजोरिटी हिंदूज थे, क्योंकि जो कागजात के बेसिस पे जो एक्सरसाइज होगी वो ये नहीं देखता कि मुसलमान है हिंदू है, वो तो सिर्फ इतना ही देखता है कि आपके पास कागज है या नहीं। तो आपसे पास, तो सबसे पहली बात ये समझना है, जब ये कहते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट मुसलमानों को असर करता है, तो आपको इलीगल इमिग्रेंट का डेफिनेशन सरकार के नजरिए से देखना पड़ेगा। सरकार के नजर से इलीगल इमिग्रेंट वो है जो वो प्रूव नहीं कर पाता है कि वो नागरिक है। तो प्रूव कैसे करेगा? डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, या सरकार को जिस तरीके से सेटिस्फाई करना है उस तरीके से। तो जिन लोग सरकार से ये प्रूव नहीं कर पाएंगे वो नागरिक है, बाय डिफॉल्ट वो इलीगल इमिग्रेंट बन जाता है। या जिनके पास वो सारे कागजात नहीं है प्रूव करने के लिए कोई नागरिक है, वो इलीगल इमिग्रेंट बन जाता है। तो अभी ये सवाल
अगर दूसरी तरीके से पूछे तो ये इलीगल इमिग्रेंट मुसलमान को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे मुसलमान जिनके पास कागजात नहीं है, ये एक्ट उनके खिलाफ बन सकता है कल जब एनआरसी आएगी। किन के पास कागजात नहीं होती है, ये कोई हिंदू मुसलमान के सवाल नहीं है, क्योंकि कागजात उनके पास नहीं होती जो गरीब है, जो अशिक्षित है, जो आदिवासी है, जो नोमैड है, जो महिलाएं हैं जो शादी करके कहीं दूर गांव में जाते हैं, जिनके गांव में बाढ़ आती हो या फिर जिनके झुग्गियों में आग लगती हो या कहीं राइट से प्रभावित हो, कहीं जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। इन सारे लोगों के पास ये जो 3-4 डॉक्यूमेंट ये मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगी। अगर होगी भी तो किसी टूटा फूटा हालत में होगी या फिर आपस में जो है नाम मिलती नहीं होगी। तो इस केस में आपके पास कागज ना होने के कारण आपको बहुत परेशानियां आ सकते हैं। इस एक्सरसाइज को एनआरसी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मुसलमान के अंदर इतना ज्यादा डर है। क्योंकि अगर आप हिंदू है और आपके पास कागजात नहीं है तो पहले आपको बोल दिया जाएगा ठीक है कोई बात नहीं, आपका नागरिकता नहीं है, पर आप हिंदू है क्योंकि और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर गैर मुसलमानों को जो प्रोविजन है उसके अंदर आपको इलीगल इमिग्रेंट नहीं माना जाएगा, बल्कि आपको सिटीजनशिप जल्दी दी जाएगी। तो आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हरासमेंट जरूर होगी, प्रूव तो जरूर करना होगा कि आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो भी चीजें हैं उसको आपको सेटिस्फाई करना होगा, पर इस लेवल तक का जो चिंता है जो मुसलमान के अंदर है वो नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कभी ना कभी आपको नागरिकता वापस दी जाएगी। पर मुसलमान का क्या, जो ऐसे गरीब मुसलमान जो नोमैड है या फिर जिनके कागजात किसी तरीके से खोए हुए हो, तो वो कैसे प्रूव करेंगे कि वो लीगल है, वो सिटीजन है? वो नहीं प्रूव कर सकते, तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है जिसके थ्रू जो है वो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर उनको सिटीजनशिप मिले। तो उनके पास 2 ही ऑप्शन बचता है, वो है डिपोर्टेशन या डिटेंशन। इसलिए ये डर अंदर फैला। ये बात आसाम के एनआरसी के बाद भी जो आसाम में जो हिंदू है जिनकी इलीगल इमिग्रेंट्स माना गया है, उनको ये अभी भी वो कंफर्ट है कि कभी ना कभी उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। पर जो मुसलमान है उनको ये कंफर्ट बिल्कुल ही नहीं है। उनको लगता है कि उनका तो अभी डिटेंशन होगी या फिर डिपोर्टेशन होगी। अब मान लीजिए ये एक्सरसाइज आप कर लेते हैं, करने के बाद 1 करोड़ लोगों को आपने ये ढूंढ लिया कि वो इलीगल इमिग्रेंट है और यहाँ पे नागरिक नहीं है, तो आप करेंगे क्या इनके साथ? 1 करोड़ जनता, 50 लाख जनता, जितने भी जनता आप मान लीजिए, हम क्या इनको सब कॉन्सेंट्रेशन डिटेंशन कैंप में डालेंगे? इनको सब कुछ इस तरीके का सिस्टम बना, सोचिए कितना ज्यादा खतरनाक होगा इस देश के लिए। पर क्या ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई है? ये लड़ाई उन सबकी है जो भारत से प्यार करते हैं। उनको लगता है कि जो देश के जो प्रिंसिपल्स, जो हमारी कौन संविधान जिन्होंने बनाया है, उनके प्रिंसिपल्स को लेकर आगे बढ़ना है, उन सबकी लड़ाई है। जैसे आप देखते हैं, और हमारी एक लोकतांत्रिक शक्ति का भी उदाहरण है कि हर किस्म के लोग जो है इसके साथ जुड़ रहा है और सरकार को ये कह रहा है कि बिना सोचे समझे जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो देश को बहुत आगे नुकसान पहुंचाएगी। और इसका एक स्टूडेंट्स क्यों सबसे ज़्यादा आते हैं? क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी एक एजुकेटेड कम्युनिटी है और उनको समझ में आता है कि क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और क्या इसके कारण उन्हीं के जो फ्यूचर है वो देश के फ्यूचर है और उन्हीं के फ्यूचर पे जो अटैक हो रहा है। और इसलिए भी स्टूडेंट कम्युनिटी सारे हर यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के आ रहा है। मुझे लगता है कि ये जो हम साथ मिल के ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, और जीतना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए नहीं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों के लिए लड़ाई है, हमारे आने जो देश के लिए जो भविष्य है उसके लिए लड़ाई है।